हेलो, वेलकम टू बैनर्जी एंटरप्रेन्योर ब्लॉग्स। मेरा नाम डॉक्टर शुभंकर बैनर्जी। आज के ब्लॉग में मैं आज आपको बताऊंगा दांत निकालने के बाद कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इसके बारे में। सबसे पहली बात, दांत क्यों निकाले जाते हैं। दांत इसलिए निकाले जाते हैं कि जब डेंटिस्ट को ये समझ में आ जाता है कि इस दांत में बचाने लायक कुछ भी नहीं है, या दांत के अंदर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका होता है कि अंदर से दांत ख़त्म हो जाता है, या फिर दांत अपने सॉकेट में हिलने लगता है। इसकी वजह से ही दांत को निकाला जाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो ही दांत और दांतों को ख़राब करता है और पायरिया पैदा करने का प्रमुख कारण होता है। दांत निकलवाने के बाद कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब दांत निकलता है उसके बाद डेंटिस्ट उस दांत निकलने के बाद जो घाव जो रह जाता है उसके ऊपर बीटाडीन या आयोडीन का सॉल्यूशन लगाकर जो पट्टी है वो घाव के ऊपर रखी जाती है, और तब ये करना चाहिए कि आधे या पौन घंटे तक, मतलब 30 से 45 मिनट के अंतराल तक आपको वो पट्टी मुंह में दबा के रखनी है, मुंह से हटानी नहीं है। और जब तक वो पट्टी लगी हुई है तब तक आपको कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए, बातचीत से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी बोलेंगे तो वो पट्टी हिलेगी। ऊपर वाले दांतों से दबा के और मुंह को बंद रख के उस पट्टी को दबा के रखना पड़ता है, ताकि जो भी रक्त जो भी निकल रहा है या जो भी खून जो बाहर निकल रहा है वो सब पट्टी सोखती चली जाती है। आधा घंटा या पौन घंटा हो जाने के बाद, मतलब 30 से 45 मिनट के बाद पट्टी को निकाल देना चाहिए। निकालने के बाद एक बार कुल्ला करें, सिर्फ एक बार। उसके बाद कोई ठंडी आइसक्रीम जो कप वाली जो रहती है वो हम खा सकते हैं, जिसमें कोई भी चॉकलेट के टुकड़े या बटर स्कॉच के टुकड़े ना डले हों, बिल्कुल प्लेन आइसक्रीम होनी चाहिए, वो हम ले सकते हैं। या तो फिर ठंडा पानी से कुल्ला कर सकते हैं। उस कुल्ला करने के बाद फिर आपको कुछ भी ना खाना है, ना कुछ भी दोबारा कुल्ला करना है। दांत निकलने के बाद ठंडी चीज़ें, ये जैसे मान के चलिए आइसक्रीम या ठंडा पानी पीने की हिदायत इसलिए दी जाती है ताकि जो एनेस्थीसिया कम होने के बाद जो दर्द होता है वो कंट्रोल में रह सके, उस दर्द में आपको आराम मिल सके। नंबर 2, घाव को भरने का समय दें। जब पट्टी निकाली जाती है मुंह के अंदर से, उसके बाद एक बार कुल्ला करके फिर आप कुछ भी आप खा पी सकते हैं, परंतु आपको कुछ भी थूकना नहीं है या फिर कुल्ला नहीं करना अगले 24 घंटों तक, क्योंकि जो घाव होता है उसके ऊपर जो रक्त की जो परत होती है, जिसे हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं, उसका बनना बेहद ज़रूरी है। और वो तभी बनेगा जब हम कुल्ला या थूकने से बचेंगे, क्योंकि थूकने से या कुल्ला करने से वो ब्लड क्लॉट तुरंत वो निकल सकता है। अगले 24 घंटे तक आपको कुछ भी थूकना या कुल्ला नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दवाइयों का सेवन करें। डेंटिस्ट द्वारा दी हुई जो दवाइयाँ रहती हैं, जिसमें एक एंटीबायोटिक रहती है और एक पेन किलर की दवाई रहती है, जो आप दांत निकलने के बाद किसी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावना को ख़त्म करती हैं और दर्द को काबू में रखती हैं। ये दवाइयाँ आपको कम से कम 3 दिन तक और लेनी चाहिए ताकि आपका दर्द और इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे। नंबर 4, भारी कसरत ना करें, जैसे कि वेट पुलिंग या जिम जाकर कोई हैवी एक्सरसाइज करने से बचें, क्योंकि घाव अभी कच्चा है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण या ज़्यादा ब्लड वेसल्स के बढ़ने के कारण उसमें से खून निकल सकता है और घाव घाव का कवर होना रुक सकता है। तो इसलिए कम से कम 3 से 4 दिनों तक भारी भरकम कसरत नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, नर्म और कम चबाने वाला भोजन करें, जैसे कि उबले आलू
और जो भी उबली हुई सब्जियां, कम मसालेदार खाना, और वो खाना जिसमें आपको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि दलिया, उबले हुए आलू, दही, दूध, जूसेस, सूप्स इत्यादि। ये सब आप ले सकते हैं जिनमें ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दांत निकलने के 3 से 4 दिन के बाद डेंटिस्ट के परामर्श के अनुसार धीरे धीरे करके आप अपने सामान्य भोजन पर आ सकते हैं। सामान्य भोजन तब तक नहीं लेना है जब तक डेंटिस्ट आपको ये ना बोल दें कि आपका घाव ठीक हो चुका है, अब आप सामान्य भोजन धीरे धीरे करके लेना शुरू कर सकते हैं। नंबर 6, गरम चाय, कॉफ़ी या बहुत ही गरम कोई खाद्य पदार्थ, मसालेदार खाना, इन सब चीज़ों से बचें। बहुत ज़्यादा गरम लेने से जो घाव के ऊपर की जो नई चमड़ी जो बनी है उसको नुकसान पहुंच सकता है। वो चमड़ी क्योंकि बहुत मुलायम रहती है तो वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से उसमें कट लग सकता है, जिसके द्वारा बहुत तेज़ दर्द और बहुत तेज़ जलन उत्पन्न हो सकती है। मसालेदार खाना और गर्म कॉफ़ी, गर्म चाय, तम्बाकू का सेवन या मसालेदार खाना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 7, मुंह को स्वच्छ रखें। जब दांत निकलता है उसके 24 घंटे तक उस घाव के ऊपर ब्रश करने से बचें, क्योंकि घाव के ऊपर ब्लड क्लॉट जमा रहता है और जिसके द्वारा नई चमड़ी का उत्पादन होता है। अगर हम उसी वक्त तुरंत अगर ब्रश करते हैं 24 घंटे के अंदर तो वो चमड़ी हट सकती है, वो ब्लड क्लॉट हट सकता है, जिसके द्वारा खून बहना शुरू हो सकता है। कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे के बाद आप ब्रश करना दोबारा शुरू कर सकते हैं। बट जहाँ पे घाव बना हुआ है वहाँ पे आप ब्रशिंग करने से बचें जब तक वो घाव पूरी तरीके से ना भर जाए। नमक के पानी से कुल्ले करें। दांत निकलने के 3 से 4 दिन के बाद डेंटिस्ट से सलाह मशवरा करने के बाद आप हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ले करना शुरू कर सकते हैं या माउथ वॉश का उपयोग कर सकते हैं। इससे मसूड़ों की टाइटनेस बढ़ने में मदद मिलती है। मसूड़े सख्त होते हैं जिससे घाव जो है वो जल्दी भरता है। घाव का भरना की जो प्रोसेस जो रहती है वो जल्दी हो जाती है। नंबर 9, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, अगर आपने दांत निकलवाया है, आप अगर तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग अगर करते हैं, आपको ट्रीटमेंट के पहले आपको जो भी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट उनको छोड़ देना चाहिए या छोड़ने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक बार डेंटल ट्रीटमेंट के बाद अगर आप इन सब चीज़ों को फिर से उपयोग करने लग जाते हैं तो एक तो घाव भरने में बहुत मुश्किल होती है, कभी कभार घाव भरते नहीं हैं, और अगर मान के चलिए आपने कच्चे घाव में ही मतलब आपने दांत निकलवाया और अगले दिन ही आपने तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, उस घाव में से ट्यूमर बनने की संभावना सबसे अधिक रहती है, कैंसर बनने की संभावना सबसे अधिक रहती है। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो गाँव से या जो शहर के भी रहते हैं, जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती या जो बहुत सालों से तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। वो उनको समझाने के बावजूद भी वो अगले दिन तम्बाकू का सेवन करने लगते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां मुंह में उत्पन्न होने लगती है, जिसमें ओरल कैंसर भी शामिल है। पेशेंट्स को पता भी नहीं लगता कि उनके मुंह के अंदर कब छाला बना, कब वो छाला बड़ा होकर ट्यूमर बन गया, उनको समझ में भी नहीं आता। वो बोलते हैं कि हमें दर्द नहीं हो रहा, हम ठीक हैं। बट ये एक नासमझी होती है कि आप दांत निकलने के बाद बावजूद भी आप बीड़ी, सिगरेट का उपयोग आप कर रहे हैं। घाव भरने का अंतराल 7 से 8 दिन का रहता है, और अगर 2 से ज़्यादा दांत निकाले जा चुके हैं तो डेंटिस्ट टाँके लगाते हैं। वो टाँके का घाव भरने में 10 से 12 दिनों का समय लगता है अमूमन। अगर इसके बावजूद भी मतलब 7 से 8 दिन बाद अगर आपको खून आने की समस्या
या फिर उसमें बदबू आने की समस्या या बहुत दर्द की समस्या अगर हो तो फ़ौरन अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, बिल्कुल भी देर ना करें। हो सकता है ये कोई और बीमारी उत्पन्न हुई हो या और कोई इन्फेक्शन प्रारंभ हुआ हो, जो डेंटिस्ट तुरंत पकड़ के और तुरंत उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। अगर आप खुद से सावधानी नहीं रखेंगे और चीज़ें बिगड़ने के बाद अगर आप डेंटिस्ट के पास पहुँचेंगे कि आपने हमारा दांत निकाला था, ये देखिए क्या हो गया, उसमें डेंटिस्ट की कोई गलती नहीं रहती, उसमें आपकी अनदेखी की गलती है। कुछ भी 7 से 8 दिन के बाद अगर आपका घाव नहीं भर रहा है या घाव में दर्द है, घाव में से पस आ रहा है या घाव में से बदबू आ रही है, जो भी हो, आप तुरंत डेंटिस्ट को दिखाएं। और टाँके लगने के बाद 10 से 12 दिनों के बावजूद भी अगर घाव नहीं भरता है तो भी आप डेंटिस्ट को दिखाएं। डेंटिस्ट आपका उपयुक्त इलाज करेंगे और उपयुक्त आपको परामर्श देंगे कि इसका क्या समाधान है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस आज आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ज्ञान फैलाने से और बढ़ता है। दिस इज़ डॉक्टर शुभांकर बैनर्जी साइनिंग आउट।